ओम शांति। मैं आत्मा अपनी स्मृति दृष्टि वृत्ति को अलौकिक बनाने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक के आकर्षण में आकर्षित हूँ, उस सत्यम शिवम सुंदरम के आकर्षण में। मुझ आत्मा के सामने मेरे प्यारे शिव बाबा हैं। मैं आत्मा अपने शिव साजन से वरदान ले रही हूँ। ग्यारह 5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको मैं सुख शांति का वरदान देने आया हूँ। इसलिए वरदान लेने के लिए तुम्हें देहधारी से अपनी बुद्धि योग को हटाना है। फिर बाबा ने आज सतयुग आदि में आने वाले बच्चों की विशेषता बताई कि सतयुग के आदि में आना है तो सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मेरे साथ परम धाम जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। तो बाप के साथ जाने के लिए पूरा पवित्र और सतयुग के आदि में आने के लिए सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। फिर बाबा समझाते हैं कि तुम किसी को भी जो कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बाबा कहते हैं उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो सबसे पहले भक्तों के रक्षक भगवान आते तो उन बच्चों को यही समझाते हैं कि तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे तुम अनेक लोगों से गीता सुनने से रंक बन गए हैं, राजा नहीं बन पाए। अब तुम्हें सच्ची सच्ची गीता एक बाप सुनाते हैं, धारणा करवाते हैं तो तुम राजा बनते हो। इसी सच्ची गीता से तुम रंक से राव बनते हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को बाप को याद करना है, बुद्धि योग हर तरफ से हटा करके बाप में लगाना है। अगर ऊंच पद पाना है तो अपनी बुद्धि देहधारियों से निकाल लेनी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि रावण 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, यही विकारी ग्रस्त मार्ग ही रावण राज्य कहलाता है। बाबा कहते जब तक तुम विकारों का दान दो तभी छूटे ग्रहण, ये दुख के ग्रहण तभी तुम्हारे छूट जाएंगे। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो है ही एक, उसको ही रचयिता कहा जाता। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में दो बाप होते, सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं ओ गॉड फादर, ओ परमपिता रहम करो क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। एक पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा है व पारलौकिक बाप बड़ा है। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है।
शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बचाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। समझते भी हैं शिव परमात्मा हैं। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह है निराकार। जैसे आत्मा भी निराकार है, तो निराकार से साकार आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते। नयनहीन है ना, तो यह शरीर के 2 नेत्र तो सबको हैं। तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को, राह बताओ प्रभु। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। ना खुद सद्गति पाते हैं, ना औरों को सद्गति देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे, तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे, तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरातों के महल थे, तो बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई भी नहीं जानते। निराकार शिव की जयंती भी मनाते, परंतु वह क्या करते यह कोई भी नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, तो उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया जाता, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज़ है। हम उनको जलाते क्यों हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इसको रावण संप्रदाय कहा जाता। यह भी समझने की बातें हैं कि लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे और कहाँ से मिला। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है। कितने अनेक धर्म हैं,
सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवताओं का राज्य था वह फिर कहाँ गया। गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं और पुकारते हैं कि हे पतित पावन, पावन बनाने आओ। जो खुद पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। यह है गीता पाठशाला। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है और ही रंक बनते जाते। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। पवित्र गृहस्थाश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी, वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते, महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। किसकी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर देवता धर्म की स्थापना करते हैं। गोल्डन एज से आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेड बनना है। अब दुख धाम है तो गीत में भी सुना ना, हम नयनहीन को राह बताओ। अब हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वह लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्प को याद करो। हे आत्माएं, आत्माभिमानी बनो, देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्माभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्मा अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा।
अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते, अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी बन गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं। हिंदू नाम रख दिया। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते और रावण नरक बनाते। रावण श्राप देते, बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक है। बाप तो बेहद का वर्षा देते और फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान है, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। कहा जाता जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति।